जा करके मिले, भगवान राम उनसे यथा योग्य मिले, लेकिन भगवान राम जब किरातों से मिलते हैं तो तुलसीदास जी महाराज जो शब्द देते हैं, किरात मिले और किरातों ने जो बातें कही, या कोल भीलों ने जो बातें, उन्होंने कहा महाराज हम तो समझ लीजिए आपको देख करके अब हम सनात हो गए, आपको पाकर के हम सनात हो गए, आज हमारी आंखों ने उस श्रेष्ठ कृति को देख लिया, उस ब्रह्म को देख लिया जिसके लिए आंखों का बनना स्वीकार किया गया। और हम सब बोले हम सब धन्य सहित परिवार, महाराज हमारा पूरा परिवार प्रसन्न है, परिवार धन्य है। एक बात जान लीजिए, राम को पाकर कौन धन्य नहीं होगा। लेकिन कोल किरातों के छोटे छोटे भाव जो साहित्य की दृष्टि से बहुत यथेष्ट हो जरूरी नहीं है, जो बहुत सारी बातों को साथ मेल खाता हो जरूरी नहीं है, और ये आए हैं। और देखिए रामचरितमानस में राम जी का चित्रकूट प्रवास दो अलग अलग कड़ियों में लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए। पहला, राम जी जो चित्रकूट प्रवेश किए हैं और जब तक भरत जी नहीं आए हैं तब राम कौन, ये राम जी की विशेषता इस रूप में अलग आ रही है। और भरत जी के आने के बाद राम जी जिस रूप में हैं, भरत जी के आने के बाद राम जिस रूप में है वह अलग है, कह सकते हैं। उसको देखने के लिए भरत जी की जब चर्चा मान लो अवसर बनेगा और उसमें बात आ जाएगी तो जरूर चलेंगे, लेकिन आज मैं मूलतः भगवान राम को कोल भीलों के बीच रखना चाह रहा हूं। वैसे भगवान राम जब वन यात्रा करने के लिए कैकेयी अम्बा की मांग के साथ जब प्रस्तुत होते हैं तो वहां पर बात दूसरा है। उन्होंने कहा मां मैं तो एक ही बात जानता हूं, मुनिमन मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोरी तेहि मह पितु आयस मोरी सम्मत जनित तोरी। मुनियों का नाम लिया, बोले मुनियों से मुलाकात होगी, मुनियों के कारण मैं वनवास जा, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन राम जी यह नहीं बोले मुझे कोल किरातों से, सरल भाव के लोगों से, सहज लोगों से मेरी मुलाकात होगी। भगवान राम इनको वैसे ही रखना चाहते हैं, जो गोपन है उनको गोपन ही रखना चाहते हैं। भगवान राम चाहते हैं इनको किसी प्रकार से प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि ये भावुक लोग हैं, ये हृदय प्रधान लोग हैं और इनमें भावना भरी है। स्वाभाविक तौर पर जब ये वनवासी भाई भगवान राम से मिलते हैं और भगवान राम से मिले तो उन्होंने कह दिया महाराज हम तो एक ही बात कह सकते हैं, यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जनु नवनिधि घर आई कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। एक दृष्टांत से मैं बात को आरंभ करूं। राजेश रामायण जी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते रहे हैं, जब वो प्रवचन करते रहे उनको हमको सुनने का अवसर मिला। भगवान राम के वन गमन के कई कारणों में से एक कारण मुनि मन मिलन विशेष में भगवान राम कहते हैं एक, चोर जो है किसी मुनि के घर में चोरी करने के लिए आया, किसी ऋषि के घर में चोरी करने के लिए, संत के घर में चोरी करने के लिए, संत के घर में कोई दरवाजा नहीं है, कुटी है, कुटी में कोई दरवाजा नहीं। अब चोरी करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, इसमें प्रवेश किया तो दरवाजा नहीं, सीधा प्रवेश कर गया। वो तो संत हैं जो सोए हुए जमीन पर कुछ बिछाए भी, बिछावन भी नहीं है, और जमीन पर सोए हैं। जमीन पर सोए हुए उस संत को देखा, चोर को तो बस देखा, और उसके बाद चोरी करने के लिए अपनी बस सामग्री ढूंढने लगे। समझ लो, सामग्री को बांधने के लिए उन्हें अपना अंगूछा बिछाया। चोर अपने साथ जो अंगूछा लेकर गया उसको बिछाया और बिछा करके सामग्री ढूंढने लगे ताकि इसमें बांध करके मैं चला जाऊं। जो साधु बिना बिछावन के जमीन पर सोया था, उसको जैसे ही अंगूछा दिखा, चुका वो बाप प्रभु आप भी बड़े निराले हैं, मुझको जमीन में सोया देखकर आपने अंगूछा बिछा दिया, चलो इसमें सो लेता हूं। अंगूछे में सो गए। अब जब लौटने लगा चोर, कुछ मिला नहीं, उल्टा अंगूछा में साधु सो गए। अंगूछा में साधु सो गए हैं और साधु को सोए देख कर बोले उठो, उसको तो ले भी नहीं सकते। जाने लगे, दरवाजा है नहीं, जाने लगे, और जाने लगे तो साधु के मुंह से आवाज निकली, कुछ उड़ा जा यार, कुछ उड़ा जा यार, उड़ा दे कुछ। और तब चोर ने जाते जाते कहा जैसे मैंने बिछाया है कोई और आएगा उड़ा के चला जाएगा। अर्थात जिस साधु के पास, जिस गरीब के पास दरवाजा भी ना हो, बिछावन का कपड़ा भी ना हो, और जिसको ओढ़ने के लिए सामग्री ना हो,
भगवान कहते हैं चोर जो लेने आया था वो भी देकर जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान बनाए। भगवान के वन आने का कारण जो चल कर जा नहीं सकते, जो मुझ तक नहीं आ सकते, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, जिनमें कोई विशेषताएं नहीं है, जो सहज हैं, वो मेरे तक चल कर नहीं आ सकते, मुझे चलकर जाना होगा। और एक बात जान लीजिए, जो गरीब होता है ना, आपने गौर किया होगा, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, आपने भी शायद इसको महसूस किया हो सकता है। हम लोग जब कहीं जाते हैं, कोई यात्रा करते, मान लो कोई बाइक में जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, तो एक गरीब आदमी किसी और को साथ में लेके जाता है, साइकिल के पीछे कैरियर में बिठाकर, गाड़ी के पीछे कैरियर में बिठाकर। और धनी लोग जब जाते हैं तो साथ में ड्राइवर वो होता है और पीछे अकेला बैठा है, पीछे अकेला बैठा है किसी और को, जबकि पूरी गाड़ी खाली है। बोले 13 लाख की गाड़ी, उससे ज्यादा की गाड़ी, पर एक ड्राइवर बैठा है और एक अकेला बैठा है, पर किसी और को ले जाने की विशेषता नहीं, किसी और को साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? क्यों? उसको लगता है कि इस मूल्य की गाड़ी में मैं अकेला बैठ सकता हूं, मेरी विशेषता है, मेरी क्षमता है, मेरी विशेषताएं हैं, जिसके कारण किसी और को नहीं। पर गरीब कहता है मैं क्षमतावान नहीं, मैं जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, मैं जब भी जाऊंगा 2 लोगों को साथ लेकर के जाऊंगा, रास्ते भी ठीक से कट जाएंगे, हरि चर्चा में समय व्यतीत हो जाएगा। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तब भगवान तब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक के सुनत, जिमि पितु बालक। इनकी सहजता देखिए। राम जी वन आए हैं क्यों? मुनियों के, ठीक है मुनि, पर राम जी के पास जो ये लोग भगवान इनकी बातों को ध्यान से क्यों सुन रहे हैं? उसका कारण तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। एक सामान्य व्यक्ति भी घर आता है तो गदगद होकर के मिलते हैं, माना की बासी खाते हैं यार, लेकिन बांट कर खाते हैं। माना बासी खाते हैं पर बांट कर खाते हैं। और धनियों के घर में जाइए, सामग्रियां तो मिलेंगी यार, पर मिलेंगी, अच्छी सामग्री मिलेंगी, पर देखा जाएगा कितना खाता है। हम लोग तो गरीब लोग हैं भैया, दबा के खाते हैं और दबा के गाते हैं। भगवान यही तो कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, मिलकर के भी इनने क्या कहा? ये आए हैं, और एक बात, जब गरीब आता है उनके मन में किसी कोने पे लगता है कि मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं, कोई साधु इनके पास रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, आए हैं इनके पास लेकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो है क्या? कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना, चले रंग। फूल हैं यारों, कहाँ कहाँ सज जाते हैं, ये तो गुलदस्ते के फूल हैं यारों, कहाँ कहाँ सज जाते हैं, हम तो जंगल के फूल हैं यारों, जहाँ खिले झड़ जाते हैं, जहाँ खिले वहीं झड़ जाते। बोले हम किरात,
बोले हम भील, हम कोल, हम सामान्य लोग। बोले हम में वो विशेषता नहीं कि कहीं जाकर के चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बोले हम तो सामान्य लोग हैं। दे रहे हैं और कंदमूल फल देख करके मानो ऐसा लगा कि मानो चले रंग, बोले रंग जा रहे हैं, क्या करने, बोले लूटने जा रहे हैं। क्या, बोले आज लुटवाने वाले आए हैं और हम लूट लें। बोले किसके बहाने, कहते हैं नमक के बहाने चिरौंजी ले ली जाती थी, नमक के बहाने शहद ले लिया जाता था, आज बोले शहद ही ले रहे हैं, लेकिन किन बहानों से, नमक के बहाने से। हम राघव को ले रहे हैं, हम श्री राम को ले रहे हैं, हम लक्ष्मण जी महाराज को ले रहे हैं, बोले किस बहाने से, चले रंग जानू लूटन सोना। और कहते क्या है, वो कह रहे हैं महाराज हम तो एक ही बात कहते हैं, क्या, बोले हम सब धन्य सहित परिवारा। महाराज हम सब परिवार धन्य हैं। और एक बात जान लीजिए, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, क्या, दीखद रस भरी नयन तुम्हारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब भांति करब से उकाई, करके हरि यही बाग बराई, हम सब सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुषु दे। महाराज आज्ञा देते समय संकोच मत करिएगा, जो चाहिए मांग लेंगे। अब अनुमान लगाइए, जो सबको देने वाले हैं, प्रभु सबको देने वाले हैं, उन्होंने कहा महाराज आज्ञा देने में संकोच मत करिएगा, हमको आज्ञा दे करके अपना काम करवा लीजिए, हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं। महाराज हमको किसी संकोच में मत गड़िएगा, सस्ता से आज्ञा, बोले एनी टाइम। एक बात जान लीजिए, आजकल मेडिकल में और डॉक्टर के हॉस्पिटल में बात लिखा रहता है 24/7 डेज, बोले 7 दिन 24 घंटे ये उपलब्ध हैं। इन्होंने कहा 24/7 डेज, महाराज वी विल प्रेजेंट 24/7 डेज, यू टेक माई हेल्प। महाराज आप मेरी सेवा ले सकते हैं, मैं 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हूं, किसी प्रकार से मुझे रोक, किसी प्रकार से संकोच नहीं करिएगा, हमारी सेवा ले लीजिएगा। अब आप मान लीजिए दिल खोल के रख दे, जो व्यक्ति दिल खोल कर रख दे, भगवान राम बोले इसीलिए तो है वन, चित्रकूट में प्रेम की परिपाटी प्रतिपादित हो रही है। भगवान राम ने जब इनकी भावनाओं को देखा, भगवान राम ने जब इनकी सहजता देखी, अरे शरीर में कपड़े नहीं है यार, शरीर में कपड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे से कपड़े हैं, मानो तन को ढका है, और तन को ढका है लेकिन दिल के कितने साफ है। इन्होंने सामान्य कंदमूल फल दिया, भगवान को पा करके गदगद हो रहे हैं, छुपाया भी नहीं, और छुपाया नहीं, उन्होंने तो मानो कह दिया महाराज हम लोग सनात हो गए आपको देखकर, हमने आपको पा करके ही अब हम नाथ सनात भय देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। महाराज आप जो आए हैं वो हमारे भाग्य से आए हैं, आप कह सकते हैं ये हमारे कोल किरातों के भाग्य हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको दृष्टांत के रूप में फिर से रखूं। कहते हैं ऋषि शाकल्य वन्य प्रांत में आए थे, ऋषि शाकल्य वन्य प्रांत में आए थे, एक कोल, एक भील निरंतर उनके आश्रम के पास कंदमूल फल शमिदा की लकड़ियां रखता और बुहारी कर देता, झाड़ू लगाता, आश्रम साफ कर देता, मार्ग साफ कर देता, कंदमूल फल रखता, आसन को प्रणाम करता, लौट जाता, आसन को प्रणाम करता, लौट जाता, ये अपेक्षा नहीं करता कि साधु हैं कि नहीं।
संत है कि नहीं है, प्रणाम करता लौट जाता। और एक बात जान ली, अनवरत लगातार कह सकते हैं जब तक साधु हैं, ऋषि शाकल्य उपस्थित हैं, रोज सेवा हो, रोज कंदमूल फल इकट्ठा करें, समझा की लकड़ियां इकट्ठा करें, मार्ग बुहार दें, स्वच्छ कर दें और आसन को प्रणाम करके लौट जाएं। एक दिन ऋषि शाकल्य ने सोचा कि ये सेवा कौन करता है। ऋषि शाकल्य ने सोचा कि सेवा कौन करता है। स्वयं एक दिन उन्होंने प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा की, तो आज ये बूढ़ा कोल, बूढ़ा वृद्ध भील, जिसके शरीर में सामान्य कपड़े हैं, जो बूढ़ वृद्ध हो चुका है, लकड़ियां लाया है, कंदमूल फल लाया है, सारी व्यवस्था करी, बुहारी लगाई, और तब ऋषि सामने आए। उन्हें प्रणाम किया, जाने लगा, इतने में ऋषि सामने आए। ऋषि सामने आए और ऋषि जब सामने आए तो भयभीत हो गया, ये कोल डर गया। ऋषि ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, एक बात पूछना चाहता हूं, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करते हो? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करते हो? आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या चाहते हो मांग लो। गौर करें, मैं अपने विषय पर हूं। उस बूढ़े भील से, उस बूढ़े कोल से पूछा, क्या चाहिए मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, सर्व समर्थ, सब कुछ देने में सक्षम। उसको माफ कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माफ करिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? बोले, एक बात मैं कह दूं, लकड़ियां जंगल की हैं, कंदमूल फल जंगल के हैं, मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं, जंगल की सामग्री में आप बुला करके यहाँ आपकी सेवा में रखता हूं। दूसरा, आपने मुझे मांगने को कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे 2 जवान बेटे हैं, दोनों स्वस्थ हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं, मुझे किस बात की आवश्यकता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह करके बिना जवाब की प्रतीक्षा किए प्रणाम किया और चला गया। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए प्रणाम किया, चला गया। दूसरे दिन पुनः जब वो कोल आया, कंदमूल फल लेकर तैयारी करी, स्वयं ये सामने आया, स्वयं सांकल जी सामने आए। उनने कहा, देख लिया, बोले ऐसा ऐसा प्रेमी, ऐसा श्रमशील, ऐसा सेवक जो लेने को भी तैयार ना हो, जबकि सामान्य तौर पर व्यक्ति जो है, जो सचमुच गरीब हो, वो किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु चाहता है, पर यहाँ पर तो लेने को भी तैयार नहीं। और तब उसने फिर से आकर कहा, तुम ये जो सेवा करते हो, मैं तुमसे कहना चाहता, तुमने मुझसे कुछ लिया नहीं, फिर भी आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यदि तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम क्या मांगोगे? मुझसे नहीं लिया, तुम्हारे सामने भगवान खड़े हो जाए, क्या मांगोगे? उन्होंने कहा, वैसे तो मुझे कुछ नहीं मांगना, फिर भी एक बात। और जैसे ही एक बार कहा, सांकल्य को लगा इस कोल के मन में कोई विचार है जो भगवान से मांगने को तत्पर है। गौर करेंगे ना आप। शाकल्य ने कहा, क्या एक बात बताओ, कौन सी एक बात, भगवान से क्या मांगोगे? उन्होंने कहा, महाराज सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा भगवान से। क्या? बोले, भगवान इतना श्रम करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सबको भोजन कराते हैं, सबके लिए व्यवस्था करते हैं, एक श्रम करते करते थक जाते होंगे, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, बस मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, ताकि उनको थकान ना हो, उनको प्रसन्नता मिले। मैं सिर्फ उनकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे उनसे कुछ चाहिए। तर हो गए सांकल जी, भीतर से लगा, बोले ये भील है, लगता है कि मानो इनके पास कुछ नहीं है, कपड़े बिल्कुल न्यून पहने हैं, पर जो भगवान की भी सेवा करने को तत्पर है, जो भगवान को भी देना ही चाहता है, लेना नहीं चाहता है। और तब शंकर जी ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ऋषिवर कहिए, एक बात बता दूं, तुम इतनी सेवा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, बता दूं महाराज, हमारे पिताजी ने एक बात कही थी। बूढ़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हमारे पिताजी ने एक बात कही थी। क्या? बोले, कोई साधु आए बेटा, एक बात ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, सेवा के बदले कुछ नहीं, आशीर्वाद बहुत है, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तुमको कुछ लेना नहीं है। और
यह कार्य मैं पिताजी के कहने से पिताजी करते रहे, मुझे भी उन्हें सौंपा। मैं अपने बेटों को कहता हूं कोई साधु आए तो उसके आश्रम के आसपास ये जितने हिंसक जीव हैं उसको फटकने मत देना, साधु की सेवा में तत्पर रहना। और मैं सेवा भगवान की भी सेवा इसलिए करना चाहता हूं ताकि वो प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह करके सेवा वो सारी सृष्टि का निर्माण करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लोगों को सामग्रियां उपलब्ध कराते रहे। मैं उनको थकने नहीं देना चाहता। दूसरा महाराज, मैं चूंकि श्रमशील हूं, स्वस्थ शरीर है, निरोगी काया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब शांकल्य जी ने कहा, मैं कुछ आपसे मांग सकता हूं? गौर करिए आप, गौर करिए आप, जब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वेद वचन मुनि मन आगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। सांकल्य जी ने कहा, महाराज उस कोल से कहा, आप मुझसे ले नहीं सकते, आप किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं। और तब आश्चर्य से उस कोल ने सांकल्य ऋषि की ओर देखा। उन्होंने कहा, महाराज आप मुझसे मांग रहे हैं? अरे मांगना क्या, आज्ञा दे देना था, मांगने की आवश्यकता नहीं थी, जो आज्ञा देते हो जाता। सांकल्य ने कहा, मैं आज्ञा नहीं दे सकता, मांग ही सकता हूं। मैं आज्ञा दे नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी जो गतिविधि है, तुम्हारी जो सेवा है, उस सेवा के आगे मैं नतमस्तक हूं, और तुमको आज्ञा नहीं दे सकता, मांग सकता हूं। तब ऋषिवर से कहा, महाराज बोलिए क्या? उन्होंने कहा, महाराज भगवान कृष्ण यहाँ पर युधिष्ठिर से मिलने इंद्रप्रस्थ आए हुए हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने इंद्रप्रस्थ आए हुए हैं, और हो सकता है वो इधर आए। और तब उस कोल ने कहा, लगता है आपके आश्रम आएंगे महाराज, आपके आश्रम आपके पास आएंगे। उन्होंने कहा, यही तो मैं मांगने जा रहा हूं तुमसे। बोले, हो सकता है यहां से इंद्रप्रस्थ की दूरी काफी है, पर अर्जुन के रथ के सामने दूरी कुछ गिनती में नहीं है, कब आ जाए, कब आ जाए। और तब कोल ने कहा, महाराज हमारे पिताजी ने कहा था, बोले ये पांडु हमारे स्वामी, पांडु जी हमारे स्वामी है, और स्वामी की सेवा करना तो स्वाभाविक हमारा दायित्व है महाराज, हम सेवा करने को तत्पर हैं, बोलिए क्या करना है। और तब उन्होंने एक बात कही, क्या? यदि कृष्ण तुम्हारे पास आ जाए, गौर करिएगा, यदि कृष्ण तुम्हारे पास आ जाए तो याद दिलाइएगा, एक सांकल्य भी रहता है, एक सांकल्य भी रहता है, ऋषि सांकल्य रहता है, और तुम बता देना कि वो मेरे घर भी आ जाए, मेरे आश्रम भी आ जाए, ताकि मेरे आश्रम को दर्शन मैं कर सकूं। कहते हैं ये चले, और चले तो उधर भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं रथ पर, रथ पर आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, अरे अर्जुन जल्दी रथ भगाओ, हमें आज जाना है किसी के घर। अर्जुन जल्दी रथ भगाओ, जाना है किसी घर। अर्जुन ने कहा, महाराज एक बात बताइए, पूरे इस क्षेत्र में हम लोग तो भले पांडव के जो युधिष्ठिर के भाई हैं, हमारे क्षेत्र में जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, सबको कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हम ढूंढते हैं, और हम उनकी सेवा करते हैं, क्या ऋषि सांकल्य के घर जाना? और तब उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा ना, बोले एक बात जान लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव की 3 विशेषताएं, मानव की मस्तिष्क, मानव का हृदय, और मानव का देह। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव की 3 विशेषताएं, मानव का मस्तिष्क, मानव का हृदय, और मानव का देह। अर्जुन ने पूछा, महाराज क्या बताना चाह रहे हैं? बोले, मानव मस्तिष्क से जो प्रतिभावान है, जिनमें विधा है, जिनमें प्रज्ञा है, जिनमें विशेषता है, उनसे हम इंद्रप्रस्थ में मिलते हैं। जिसको भगवान ने प्रतिभा दी है, उनसे हम इंद्रप्रस्थ में मिल ही लेते हैं। दूसरा, जो भावुक लोग होते हैं, उनके पास नंद नंदन को तो दौड़े दौड़े जाना पड़ता है, वो बुलाते नहीं, उनको दौड़े दौड़े जाना पड़ता है, चाहे वो अंबर रूप धारण करके, चाहे भाजी खाने के लिए, चाहे जो। और तीसरा शब्द है, बोले देह।
देह से सेवा का एक भाव है। भावुक लोग भावना से कुछ बात को लेते हैं, प्रतिभावान बौद्धिक तर्क पर, साहित्य पर, अपने मस्तिष्क के साथ कुछ चीज लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो देह से, और देह मूलतः समझ लो सारी निष्ठा का घर है। देह में सारी निष्ठा अपने आप विद्यमान रहती है। इस निष्ठा के घर का उपयोग कैसा हो? महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोले देह से सेवा कर ली जाए तो देह का सदुपयोग हो गया। इस बहाने में एक निवेदन और कर दूं आज के जमाने में, मानव देह जिसके बारे में सदा ये बात कहा जाता रहा है कि मानव देह सबसे तुच्छ है, जो मरने के बाद कोई काम नहीं आता। माफ करिएगा, समय बदला है भाई, माफ करिएगा, समय बदला है भाई। मानव देह की उपयोगिता अब है, आप अपनी डेड बॉडी को भी दान कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनको पढ़ने के लिए शरीर काम आ सकता है। इससे पहले ब्रांडेड हो जाए तो ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, जिससे किसी और को लाभ मिल सकता है। आंखों से लेकर के हमारे भीतर के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं, और किसी पीड़ित व्यक्ति के, किसी व्यथाप्राप्त व्यक्ति के शरीर में उसको लगाया जा सकता है और उसको जीवन मिल सकता है। इसका उपयोग इस रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के परिवेश में इसको जानना आवश्यक है। आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बोले देह से सेवा करने वाला व्यक्ति देह से सेवा करता है, पर सेवा के बदले कुछ मांगता नहीं। बहुधा व्यक्ति सेवा के बदले मांगते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ जी जो बोले कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन वाले लोग जो सेवा करते हैं, उसकी सेवा में शामिल होने के लिए राघव आते हैं, उनकी सेवा में शामिल होने के लिए कृष्ण आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। कृष्ण ने कहा बोले हमको जाना है, और जाना है तो बोले उस भील के घर जाना है। जैसे दोनों आए पास में, बोले एक दृश्य दिखा, आश्चर्य में पड़ गया ये अर्जुन, आश्चर्य में पड़ गया कि जिस भील की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं, वो भील कर क्या रहा है? कहते हैं वो भील घायल की सेवा कर रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं गए, सेवा में सहयोग किया, और सहयोग करके, सहयोग हो जाने के बाद उस भील ने पूछा नहीं कृष्ण है, उस भील ने पूछा नहीं अर्जुन है। भगवान स्वयं जाते जाते बताकर गए, ए भैया हम सांकल्य जी के घर जा रहे हैं, ए भैया हम सांकल्य जी के घर जा रहे हैं। बोले यह है देह की निर्भिमानता के साथ सेवा, और ये करने में सक्षम कौन है? बोले जो शरीर से स्वस्थ होगा। और शरीर से स्वस्थ कौन होगा? जिसके मन में इतनी सुंदर भावनाएं होंगी, सेवा सेवा सेवा। और ये कर कौन सकता है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकूचब आयसु देता, नाथन सकूचब आयसु देता। बोले किनके लिए आए भगवान राम वन? अच्छा इसको और दूसरे रूप में लें, ये चित्रकूट है, और चित्रकूट में प्रेम की प्रधानता है, प्रेम ही प्रधान है। वर्तमान में आप चित्रकूट जाएं तो दो परिस्थितियां पाएंगे, मध्य प्रदेश का हिस्सा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा। एक नाला जो है दोनों को रेखांकित करता है, दोनों को बांटता है। हो सकता है आप मध्य प्रदेश के हिस्से में स्नान कर रहे हो, राम घाट उत्तर प्रदेश के हिस्से में, लेकिन एक घाट मध्य प्रदेश के हिस्से में है वर्तमान में। खैर उस दिशा पे बहुत गहराई से नहीं जाना है। मूलतः प्रेम का स्थान, और जहां प्रेम हो, जहां सहजता हो, जहां लोगों के प्रति सदास्यता की भावना हो, जहां भाईचारा हो, भगवान वहां पर निवास करते हैं। कैसे? वेद वचन मुनि मन अगम। भगवान स्वयं कौन है? ब्रह्म की विशेषता का जब वर्णन किया जाता है तो कहा गया सब में राम समाये हो। और सचमुच में जो सब में ब्रह्म देखेगा, वो सब में ब्रह्म देखने वाला किसी से विरोध कर सकता है क्या? जय प्रभु मैं देखा ही जगत, कैसन कर ही विरोध। तुलसीदास जी महाराज राम जी के राम
राम जी महाराज जब आए हैं तो तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट का वर्णन करते हुए कहते हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान राम छा गए सब में, क्या कोल किरात, क्या मुनि महात्मा, क्या पशु पक्षी। स्थिति क्या है? बोले सारे पशु पक्षी जो हैं वो इस रूप में मानो वहां पर विचरण कर रहे हैं। उनका विचरण ऐसे हो रहा है कि जो विरोधी अलग अलग हैं, जैसे सिंह के साथ बकरी हो, सिंह के साथ गज हो, एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन भगवान राम की प्रीति का स्वरूप क्या है? प्रीति का स्वरूप यही है कि जहां पर दो विरोधी ध्रुव के लोग, इसको शास्त्र से बताया जा सकता है। कहां पर? भगवान राम ने जब सेतु पर खड़े होकर के अपने आप को प्रस्तुत किया, तो भगवान राम को देखने के लिए प्रगट भय सब जलचर वृंदा, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, एक एकन के जे खाही, तिनकी ओट न देखिय बारी। इतने सघन कि मानो समझ लीजिए एक नया पुल का निर्माण हो गया है, एक कृपा पुल है। और एक बात जान लीजिए, भगवान सबके बीच सेतु ही बनने आए हैं। यहाँ पर जो भावना प्रकट हो रही है, राम जी महाराज आए हैं और राम जी महाराज, सीता जी और लक्ष्मण जी, सबके बीच भूमिका यही है। यहाँ के जितने लोग हैं इनसे इनका सहज जुड़ाव हो गया है। राम जी को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज दूर से। चित्र दिखा, वचन किरातन के सुनहि। एक किरात में वचन क्या होगा? साहित्यिक बोलेंगे ये, भावनात्मक बोलेंगे ये, क्या किसी चीज को सम्मान पूर्वक बोलेंगे? जो बोलेंगे सहजता से बोलेंगे, मान सम्मान वो जानते नहीं। ये स्थिति लगा करके या कुछ विशेषण के साथ बात करें आवश्यक नहीं है, लेकिन भावना प्रकट होती भीतर की, सस्ता प्रकट होती है भीतर की। और भगवान सबसे अधिक, भगवान के बारे में एक ही बात कहा गया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। आप अनुमान लगाइए, एक जज जो जाकर के कठोर से कठोर दंड देने के लिए जज के सिंहासन पर मौजूद है, जज की कुर्सी पर मौजूद है, पर वही जज जब घर में आता है, उसका छोटा बेटा उससे मिलता है, पापा पापा करके लाड लगाता है, गंदे कपड़ों में जाकर मिल लेता है, जो खा रहा है उसमें जाकर के भी मिल लेता है। क्या इस पर कोई दंड लगाएंगे जज साहब? क्योंकि हाथ में जो अभी अभी आम खाया है, आम का रस लगा है, और आम का रस जज साहब के कपड़े में लग गया। और आम का रस जब जज साहब के कपड़े में लग गया, आम का रस जब जज साहब के कपड़े में लग गया, तो क्या इसके लिए कोई दंड निर्धारित करेंगे? और यही है राम। क्या माना कि आप मुनि मन अगम, भगवान कौन है? वेद मुनि मन अगम, लेकिन ते प्रभु करुणा ऐन। मानो ये किस्सा भी सुना रहे हो, मानो ये बातें भी कर रहे हो, महाराज ये बात हो, ये हो, ये। अच्छा एक बात और देखेंगे आप, ये कंदमूल फल लाते भर नहीं बल्कि बताते, बोले ये मीठा है महाराज, ये ऐसा है महाराज, ये ऐसा है महाराज, और बता करके उनका, उनकी गुणवत्ता बता करके उनको भोजन करा रहे हो, खिला रहे हो। और एक बात जान लीजिए, जीतने के लिए दो बातें कही गई। व्यक्ति का भूख यदि हो, व्यक्ति को भोजन करा करके जीता जा सकता है, और दूसरा उसको प्रेम से जीता जा सकता है। प्रेम तो है,